हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग क्लास शुरू किए हैं। आज हम लोग ये दूसरी क्लास है और आज हम लोग बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए हैं, क्योंकि 69 बीपीएससी का पेपर सितंबर में है और हमारे चैनल द्वारा लगातार उसकी तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करके डेली टेस्ट दे सकते हैं और वहां से आपको डेली टारगेट मिलता रहेगा और आप टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस तीनों की तैयारी हमारे चैनल द्वारा लगातार आप लोगों को कराई जाएगी। शुरू करते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में। सबसे पहला विद्रोह हुआ था, एक विद्रोह हुआ था वहां पे नोनिया विद्रोह। बिहार में नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। तो सबसे पहला है, ये विद्रोह कब हुआ था। तो 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक ये विद्रोह चलता रहा। यह मध्य बिहार के मुख्य रूप से 16 उत्पादक केंद्रों तिरहुत, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया में हुआ था। 16 जो है बारूद बनाया जाता था इससे, और 16 उत्पादक का कार्य जो था मुख्य रूप से नोनिया समुदाय के द्वारा किया जाता था। ठीक है। और 16 का उपयोग बारूद बनाने में होता था और 16 का जो कारोबार होता था बिहार में, वो नोनिया समुदाय के लोग ही करते थे। ठीक है। वहां पर क्या हुआ था कि कारण क्या था कि आसामी बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे। और आसामी, याद रखिएगा, आसामी लोग बिचौलियों को कहते हैं। जो लोग बिचौलिया काम करते हैं उन्हीं को जो है एक किसानों से लेकर के या किसी से लेकर के किसी को बेचना, बिचौलिया का काम करना। कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे। आसामी लोग नोनिया को प्रति मन सोरा का मूल्य 12 से 15 आना में देते थे, जबकि अन्य व्यापारी जो कंपनी से संबंधित नहीं थे उन्हें 3 से 4 रुपए मन प्रति मन सोरा देते थे। ठीक है। नोनिया समुदाय गुप्त रूप से सोरे का व्यापार अन्य व्यापारियों को करने लगे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने नोनिया समुदाय के प्रति क्रूरतापूर्वक कार्यवाही की, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, उन्होंने नोनिया समुदाय के लोग सोरा किसी और को बेचने लगे कम कम दाम पे। इसीलिए अंग्रेजों को न बेचने के कारण अंग्रेजों ने इनके खिलाफ क्रूरता के रूप व्यवहार किया और इसी कारण नोनिया समुदाय ने इसका प्रबल विरोध किया और इसीलिए नोनिया विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के। बिहार में दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो तमाड़ विद्रोह था। यह विद्रोह कब हुआ था? 1782 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में हुआ था और उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये हुआ था। याद रखिएगा, तब पूछा जाएगा एग्जाम में कि तमाड़ विद्रोह किस जनजाति ने किया था। तो उमराव जनजाति ने किया था। कहाँ पे किया था? छोटा नागपुर के पठार में किया था। किसके खिलाफ किया था? जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया था। और कब किया था? 1782 में किया था। और ये कब तक चला? 1794 तक चला। और इसके नेता कौन थे? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह इसके नेता थे। इन्होंने यह विद्रोह प्रारंभ किया था और इतिहास में यही तमाड़ विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे जुड़ा हुआ इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी 5 लाइन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के जो है एक एक टॉपिक को अलग अलग करके मैं बता दूंगा पूरा, जिससे आप लोगों को पूरा याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट विद्रोह है वहाबी आंदोलन। याद रखिएगा, वहाबी जो आंदोलन था बिहार में वो 1820 से 1870 तक चला था। और दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है। ये लोटस टेम्पल वहाबी आंदोलन के समर्थकों ने ही बनवाया था। ये उन्हीं के समर्थक द्वारा बनवाया गया ये टेम्पल है। इस टेम्पल को दिखाने का मकसद ये था, इसी बहाने आपको याद हो जाएगा ये कि वहाबी आंदोलन बिहार में हुआ था और ये पूरे भारत के साथ साथ इसका केंद्र पटना था। और ये कौन शुरू किया था, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये लोटस टेम्पल किसका है? वहाबियों का है। तो आपको इसी बहाने याद रहेगा ये दिल्ली में स्थित है। वहाबी जो समुदाय था वो इस्लाम की एक शाखा थी और वहाबी आंदोलन का उद्देश्य था सामाजिक सुधार करना, परंतु धीरे धीरे इस आंदोलन एक राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप धारण कर लिया। वहाबी आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि भारत को इस्लामिक देश में परिवर्तित करना। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अरब सऊदी अरब के निवासी थे मोहम्मद अब्दुल नवाब। ये वहां के प्रवर्तक थे सऊदी अरब में। इन्होंने ही इस विद्रोह को वहां पर आंदोलन को शुरू किया था। फिर पूछा जाएगा आपसे कि भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो रायबरेली के उत्तर प्रदेश के निवासी सैयद अहमद रायबरेलवी जी थे।
इनको बरेलवी या राय बरेलवी जी कहते थे, और इन्होंने ही भारत में वहाबी आंदोलन चलाया था। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें सैयद अहमद रायबरेली के नाम से भी जाना जाता था। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था, ये आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ है, तो ये पटना में था। सैयद अहमद बरेलवी 1821 में पटना गए और जहां उन्होंने वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालक के उद्देश्य से 4 खलीफा मौलवी बिलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन तथा फरहात हुसैन को नियुक्त किया था। तो 4 खलीफाओं को नियुक्त किया था इन्होंने पटना में, जो वहाबी आंदोलन का प्रचार करेंगे। बरेलवी ने शाह मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि भी नियुक्त किया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख जो है पटना में किसको बनाया गया था, तो मोहम्मद हुसैन को बनाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो हमें हर डिटेल, छोटी से बड़ी हर डिटेल को जानकारी होनी चाहिए। 1822 में जो है 1822 से लेकर के और 1868 तक पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था, जिसके प्रमुख नेता बिलायत अली खां थे। तो बिहार में बिलायत अली खां भी, याद रखना, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था, तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती थी। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। याद रखिएगा, कोल एक जनजाति नहीं है, कई जनजातियों का समूह है, और इन्हीं को मैदानी क्षेत्रों में कोल कहा जाता था। ये छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था। कब किया था, ये डेट आपको याद रखना है। कंपनी शासन के शोषण के चरित्र के अतिरिक्त इस विद्रोह का एक अन्य कारण यह भी था कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की शराब हडिया का उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। ये कोल विद्रोह के लोग क्या करते थे, ये कोल जनजाति के लोग क्या करते थे, ये चावल को सड़ा करके चावल से शराब बनाते थे, जिसे हंडिया कहते थे, और उसको बेचते थे। तो उस पर अधिक शुल्क की मांग की गई, अधिक कर की मांग अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। ये भी एक कारण था इनके विद्रोह करने का, आपको याद रखना है ये। फिर इसके बाद इसके नेता कौन थे, तो 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में उन्होंने भीषण संघर्ष किया, और इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। आपसे पूछा जाएगा कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत थे, आपको याद रखना है। बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद गंगा नारायण इसके नेता बन गए। उन्होंने 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और यह विद्रोह रुक रुक करके 1848 तक चलता रहा। तत्पश्चात इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो इसके 2 प्रमुख नेता थे, बुद्धो भगत आपको याद रखना है, और गंगा नारायण भी थे। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में, और इसी के बाद 1857 का विद्रोह हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि 1857 विद्रोह के पहले सबसे बड़ा विद्रोह कौन हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल क्या थे, संथाल जनजाति के लोग कंपनी के शासन के मानवीय कानूनों, पुलिस, ठेकेदार और दीकुओं, बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। याद रखिएगा, जो जनजाति नहीं होते थे, गैर जनजाति लोग होते थे, इन्हें हम दीकू कहते थे, के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। बिहार के भागलपुर से राजमहल तक ये संथाल जो है बसावट क्षेत्र को दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि संथाल लोग कहाँ निवास करते थे, तो ये राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक के निवास करते थे, और इनके क्षेत्र को क्या कहते थे, दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके 4 प्रमुख नेता थे, आपको याद रखना है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, और पुलिस द्वारा गोली मारकर चांद और भैरव की हत्या कर दी गई, और सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा हो गई, और विद्रोह अपने आप धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। ये बहुत एक छोटा सा विद्रोह था, लोटा विद्रोह, ये भी पूछा गया है एक बार। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये मुजफ्फरपुर में जेल में हुआ था। हुआ क्या था, ये 1856 में हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि जो कैदी होते थे, उन कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा देने का निर्णय ले लिया। इसीलिए कैदियों ने विद्रोह कर दिया, और लोटा के कारण विद्रोह हुआ था, जिससे पानी पिया जाता है, इसी कारण इसको जो है लोटा विद्रोह नाम दिया गया। और ये पूछा जाएगा कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को अल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में और झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है।
आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह हुआ था और कब हुआ था? 1895 में और 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था और इसे महान हलचल भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा को महान हलचल भी कहते थे और इसे अल गुलान भी कहा जाता था और ये सबसे संगठित विद्रोह में से एक था और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? तो 1895 से 1900 के बीच में ये विद्रोह चला था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के अलीहाउत गांव में हुआ था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था और कहां हुआ था? तो रांची में हुआ था। इन्हें मिशनरियों द्वारा शिक्षा प्राप्त थी या जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये ईसाई बन गए थे और इसके अतिरिक्त ये वैष्णव धर्म के भी प्रभावित थे, इसलिए पुनः इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया, अर्थात ईसाई धर्म को छोड़ दिया। तो बिरसा मुंडा कुछ समय के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था, ये भी आप लोग याद रखना। हो सकता है आपसे ये पूछ दे किस मिशनरी के तहत? तो जर्मन मिशनरी के तहत, याद रखिएगा। ये भी अब तो कुछ भी पूछा जा सकता है बिहार में। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया, मतलब एक देवता के पूजा पर बल दिया। यह मान्यता के अनुसार 1895 में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है, मतलब वो किसी भी रोग को समाप्त कर सकते हैं, उनके पास ऐसा चमत्कार था। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों, महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिसके विरोध में 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया और 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में सेबर केव पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा ये पराजित हो गए और सब के सब मारे गए। कुछ समय पश्चात बिरसा मुंडा को पकड़ा गया और उनकी जेल में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह क्या हो गया? अपने आप समाप्त हो गया। तो बिरसा मुंडा बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। ये 1914 में हुआ था और इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच उन लोगों ने किया था जो फकीर और धर्माचार्य थे। वो भगत थे, जो पूजा करते उन्हें भगत कहा जाता, इसीलिए इसे भगत आंदोलन के नाम से भी जाना गया। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत थे। तो जतरा भगत और बलराम भगत, इन दोनों ने ही ताना भगत नामक आंदोलन चलाया था। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जनजातियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1870-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका बी, पुनिया। ये बी हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बी, पुनिया जो है ये प्रमुख केंद्र था, याद रखिएगा। इसके अलावा भागलपुर भी था, लेकिन इस ऑप्शन में भागलपुर नहीं है, तो पुनिया का क्षेत्र उस समय सन्यासी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। दूसरा है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें याद रखिएगा सारण भी, वैशाली भी और पूर्णिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। डी इसका आंसर हो जाएगा, तीनों केंद्र प्रभावित था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान क्या था? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान अभी मैंने चर्चा किया था। बिरसा मुंडा जन्म स्थान था अलीहातू नामक एक गांव था रांची में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था, यह भी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम था दाऊद मुंडा। दाऊद मुंडा था बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? यह भी पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे। आनंद पांडे था बिरसा मुंडा के जो गुरु थे। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पकड़ा गया था 3 जनवरी 1900 ईस्वी को। सो रहे थे कहीं पर और उनको पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह 1855 से 57 तक फैला था, वो क्षेत्र कहां था? तो ये उसका आंसर हो जाएगा सी, बर्धमान से लेकर के भागलपुर तक क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट है,
किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसको कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था? तो विद्रोह था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की चर्चा किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये पटना था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, वहाबी अपने अनुयायी को क्या कहते थे? अनुयायी, अब जो उनके अनुयायी होते थे, जो उनके शिष्य होते थे, उनको किस नाम से पुकारते थे? उनको, इसका आंसर हो जाएगा सी, वहानुमानी। वहानुमानी के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? अगर एग्जाम में आ जाए कि वो जब वहाबी आंदोलन था उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम टेलर उस समय वहाबी आंदोलन के प्रमुख, उसमें पटना के कमिश्नर थे। तो इस तरह के जो है क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। छोटे छोटे टॉपिक, बड़े टॉपिक, सब टॉपिक को मैं जो है आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।